रहते हैं। अब कांग्रेस को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी करना चाहिए कि हम बम नहीं बनाएंगे कांग्रेस में, हम काम करेंगे। गौरव जी। उन्होंने तारीफ की है फैसले के लिए, उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये फैसला क्या बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया या ट्रंप टैरिफ के असर से बच गए? देखिए, वो जो तारीफ है वो एज ए इकोनॉमिस्ट उनका आप देखिए, और जो बाकी पोर्शन है, जो क्रिटिसिज्म उन्होंने ऐड कर दिया है बाद में, वो राहुल गांधी जी ने फोन करके बोला है केवल तारीफ करोगे तो पार्टी में नहीं रहोगे। अंचलों में कई स्थानों पे चावल खाया जाता है, असम के लिए ये बहुत खुशखबरी का विषय है। आटा, अब आटा कांग्रेस के जमाने में, राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जमाने में आटे पर 3.5% यह टैक्स लगता था 1 लीटर आटे पे, लीटर नहीं सॉरी, केजी, 1 केजी आटे पर 3%, 5%, 3.5% टैक्स लगता था। अब उसे शून्य कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का जो तेल है, 6% का जिस पे वैट लगता था, अब उस पे 0% का जीएसटी लगता है। मैंने अगर नॉर्थ इंडिया की बात की और मैंने छाछ और दही की बात की, तो हम सब, चाहे हम नॉर्थ इंडियन हो चाहे हम साउथ इंडियन हो, पूरे भारत को इडली डोसा तो पसंद है, उसके बिना आज ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए जो डोसा और इडली का बैटर होता है, उस डोसे और इडली के बैटर पे जहां पहले 12% टैक्स था, उसे घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया है। तो मैं तो कहूंगा चलिए इडली डोसा जरूर आप खाइए, नाश्ते पर खाइए और भारतवर्ष का गुण गाइए। आजकल पानी, बॉटल्ड मिनरल वाटर हम सबके जीवन का एक अंग बन गया है। आप पत्रकार हैं, बहुत धूप में खड़े रहते हैं, मैं देखता हूं आपके हाथ में एक बॉटल मिनरल वाटर जरूर रहता है। मैं देख रहा हूं आपके हाथ में भी है, बॉटल मिनरल वाटर है। तो स्वाभाविक रूप से जिस पर 27% का टैक्स था बॉटल मिनरल वाटर पे, वैट के माध्यम से, जब वैट का जमाना था, जब गांधी परिवार का जमाना था, तो 27% टैक्स लगता था बॉटल मिनरल वाटर पे, और आज 5% टैक्स लगता है जीएसटी पे। ये तो खाने पीने का विषय था। अब हम आते हैं हाउस होल्ड एसेंशियल्स और एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कॉमर्शियल गुड्स। हम दुकान पे जाते हैं और तुरंत साबुन, तेल, जो पैकेट्स उठाते हैं, जो एकदम पेरिशेबल आइटम्स फटाफट उठाया हमने, वो एफएमसीजी होता है। और जो घर पे हम कॉमन यूज करते हैं, उनका क्या हुआ है? शुरू से शुरू करते हैं, आरंभ सो के उठने के बाद टूथपेस्ट लगा करके टूथब्रश करना। तो जो टूथपेस्ट था, उस टूथपेस्ट पर 27% वैट लगता था। 27% वैट था टूथपेस्ट पर, अब वो घट करके 5% हो गया है। हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, हम सबके लिए ये एक्सपीरियंस रहा होगा। सुबह उठकर जब आप टूथपेस्ट लगाते थे तो घर में कोई ना कोई बड़ा, माताजी या पिताजी जरूर देखते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा लगाया है या पूरा लगाया है। टीवी देख के एडवर्टाइजमेंट हम लोग को मन होता था कि पूरा लगा दे, टूथपेस्ट लगाना मतलब पूरे पे लगाना है, मगर पिताजी मम्मी बोलते थे नहीं बेटा, इतने से ही काम चलाना है। और तो और महीने के अंत पे वो टूथपेस्ट को मोड़ मोड़ के वो दिखता नहीं था, वो पूरा गोल घूमकर स्पाइरल बन जाता था। इस प्रकार की हमारी जिंदगी होती थी। याद करिए, वो भी एक जमाना था, 27% का वैट था। और अब माता पिता बाकी काम करते हैं, ये देखने नहीं आते हैं कि टूथपेस्ट को मोड़ा जाए या इतना सा लगाया जाए या थोड़ा अधिक लगाया जाए। जमाना बदल गया है। मोदी जी के जमाने में टूथपेस्ट पे 27% से घटा करके 5% टैक्स लगेगा। ठीक उसी प्रकार टूथ पाउडर पे भी 17% से घटा करके 5% अब टैक्स लगेगा। साबुन और तेल, यह भी जो एसेंशियल आइटम है, उस पे भी 27% वैट लगता था, अब उस पे मात्र 5% जीएसटी लगेगी। अब घर में साइकिल, बच्चों के पास साइकिल होनी चाहिए, सभी साइकिल की इच्छा करते हैं। हमारे जमाने में 10th क्लास पे फर्स्ट होने पर साइकिल दी जाती थी। हम लोग सब हंस रहे हैं, जो थोड़े हमारे उम्रदराज भाई है, मेरे उम्र के हैं, वो सब हंस रहे हैं, क्योंकि हम सबकी जिद होती थी साइकिल खरीदो। तो पापा कहते थे 10th में अच्छा मार्क लाओ, साइकिल खरीदूंगा, और साइकिल आती थी इसी प्रकार घर में। आज साइकिल जो है,
जिसपे कि 16% का वैट था, घट करके जीएसटी 5% हो गया है। ठीक उसी प्रकार हमने घरों में देखा है सिलाई की मशीन, कई बार हमने भी खुद कोशिश की है और सफलता भी पाया है। सिलाई की मशीन में जल्दी जल्दी कुछ करके माताजी को इंप्रेस करने की कोशिश हम में से कई लोगों ने किया है, और वो सिलाई मशीन पर 16% वैट लगता था, अब 5% वैट लगेगा। ठीक उसी प्रकार पूजा कर, नहा धो के साबुन, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब हो गया, अब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं तो पहले 10% का वैट था अगरबत्ती पर, अब 5% की मात्र जीएसटी लगेगी। अब न्यूज देखना है आपको, सुबह आप तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ भी समाप्त हो गया है, तो न्यूज देखना है तो आपके पास टेलीविजन है। टेलीविजन भी आजकल आप नए खरीदते हैं, तो टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, जूसर हो, गीजर हो, फैंस हो, वैक्यूम क्लीनर हो, जो कि एक मेरुदंड है मिडिल क्लास के परिवार का। मिडिल क्लास के परिवार में ये सारी चीजें होती है, गीजर होता है, फैन होता है, एसी होता है, कूलर होता है, ये सारी चीजों पे जिस पे पहले वैट 31.3% का था, अब जीएसटी उस पे 18% का है। 31% से घट करके अब 18% पे आया है। ठीक उसी प्रकार डिश वॉशर और एलईडी मॉनिटर्स पे भी अब जो रिड्यूस्ड रेट है वो 18% का है। हम अब कपड़ों पे आते हैं। कपड़े की इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो यार्न्स है, जो सूत है जिस पर कपड़े बनते हैं, फाइबर्स और यार्न्स है, उसका वैट का रेट 18% था, जो अब जीएसटी में मात्र 5% रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार कारपेट, रग्स, मैट्स, टॉवेल्स, लेसेस, एम्ब्रॉयडरी, ये 12% से घट के 5% हो जाएगा। अब मैं डॉक्टर एक खुशखबरी है। आप देखिए, जो एसेंशियल मेडिकल आइटम्स थे, जैसे एनेस्थीसिया के हो गए, कोई भी ऑपरेशन होता है एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, डायग्नोस्टिक किट्स हो गए, ब्लड शुगर मॉनिटर्स, ग्लव हो गए, बैंडेजेस हो गए, इन सब के ऊपर 12% से टैक्स घट करके अब मात्र 5% लगेगा। तो मेडिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ ही जो हाई कॉस्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि एक्सरे का मशीन, जैसे कि रेडियोथेरेपी की मशीन, जो कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रीदिंग एड्स, थर्मोमीटर, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे 18% या 12% से घट करके अब स्लैब 5% पे फिक्स किया गया है। तो कंसिडरेबल डिक्रीज इन मेडिकल एक्सपेंसेस भी होगा। अब एनेस्थीसिया का मशीन कम है, इंस्ट्रूमेंट्स की प्राइस घट गई है, तो स्वाभाविक रूप में कंज्यूमर के पास ये बेनिफिट जाने वाला है। और सबसे बड़ा छलांग जो इस जीएसटी रिफॉर्म ने लगाया है, मेरे हिसाब से हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में लगाया है, जिसमें कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है उसे शून्य कर दिया गया है। पहले 18% पे था, वो वैट के जमाने को याद करिए, 18% से अब उसे शून्य पे लाया गया है। और मैं आज सभी से ये निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि भारत सरकार ने ये प्रमोट किया है कि हम सब अपने जीवन का, हम सब अपने स्वास्थ्य का बीमा करें, उस पे 0% टैक्स है। हमारा जीवन कीमती है, हमारा स्वास्थ्य कीमती है, इसको इंश्योर्ड करें 0% टैक्स पे। ठीक उसी प्रकार हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए भी बहुत खुशखबरी है। मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह सरकार किसानों की है। और जो फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन ट्रैक्टर वाली, जो 15 हॉर्स पावर से बराबर या नीचे की है, या ट्रैक्टर का रियर टायर या ट्यूब्स है, उस पे पहले 16% का वैट लगता था, 16%, अब वो घट करके 5% जीएसटी रह गई है। जो लोग किसानों की बात करते थे, जो लोग अभी विपक्ष में हैं, उनके समय ट्रैक्टर पे अगर 16% लगता था, तो मोदी जी के समय अब रिफॉर्म्स में 5% का जीएसटी लगता है। ठीक उसी प्रकार ये जीएसटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म कंस्ट्रक्शन पे है,
फार्म कंस्ट्रक्शन का भी 28 से 29% घटा करके उसे 18% कर दिया गया है। हैंडपंप, इरिगेशन सिस्टम, कंपोस्ट मशीन, फर्टिलाइजर इनपुट्स, जो फर्टिलाइजर जिससे बनती है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, बायोपेस्टिसाइड्स, इन सारे का टैक्स रेट घटा के 12% पहले था, अब उसे 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के लिए तो और भी खुशखबरी है। ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर के चक्के, व्हील्स, बंपर्स, हाइड्रोलिक पंप्स, स्टीयरिंग व्हील, ये सारे जो 18% टैक्स स्लैब पे थे, अब ट्रैक्टर के ये सारे पार्ट